अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लॉबिदीन एंड इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। अगर आप भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही ऑनलाइन करूं ऑफलाइन करूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कर सकेंगे ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है, ऑफलाइन बिजनेस बेस्ट है, किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, किस में ज़्यादा बेनिफिट होता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा, इनको आपने लाजमी से सुन लेना है। इनको सुनने के बाद जो है ना वो आप खुद फैसला कर पाएंगे कि ऑनलाइन बेस्ट है ऑफलाइन बेस्ट है, किस में ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट है। मेरा नाम है जैन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, ऑफलाइन बिजनेस ये है कि आप कोई दुकान बनाएं, कोई ठेला लगाएं, कोई रेडी लगाएं, मार्केट में जो है ना वो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को जो है ना वो सेल कर रहे हैं, कैश लेकर प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस ये है कि आप डिजिटली ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल स्पेस की। ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपको जो है ना वो एक दुकान चाहिए होती है। उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आपको वेयर हाउस भी चाहिए होता है, जिसके अंदर आप जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को रख सकें। ऑनलाइन बिजनेस में ये सिस्टम नहीं है कि आपको जो है ना एक दुकान जो है ना प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल लेनी पड़े और वेयर हाउस आपको लेना पड़े। अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं और आप खुद जो है ना उसे शिप कर सकते हैं और पार्सल जो है ना कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। अगर आप जो है ना वो किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, उनके पास आपने प्रोडक्ट्स रखवाई हुई हैं, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग वाला काम कर रहे हैं, रीसेलिंग वाला काम कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपको जो है ना वो ना तो घर लाने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट जस्ट वन क्लिक में आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे सेट ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन बिजनेस में सेट ऑफ कॉस्ट जो है ना वो अच्छी खासी है। इसके लिए आपको जो है ना वो दुकान का फर्नीचर लाना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना पड़ता है, डेस्क लेना पड़ता है, उसके बाद चेयर लेनी पड़ती है, देन आपको कंप्यूटर लेना पड़ता है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऑफलाइन बिजनेस में ये नहीं है कि आप घर बैठे जो है ना वो अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं जस्ट एक मोबाइल फ़ोन से, या फिर आप कंप्यूटर ले लें, इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है ना वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फर्नीचर लेना पड़ता है, प्रोडक्ट्स जो है ना वो ला कर रखनी पड़ती हैं, तो इन्वेस्ट तो करना पड़ता है उसके अंदर। वो सेल हो या ना हो वो बाद की बात है। ऑनलाइन बिजनेस में ये नहीं है, आपने जस्ट जो है ना वो अपनी वेबसाइट या फिर जो है ना डोमेन लेनी होती है, उसके बाद या फिर किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप लिंक हो रहे हैं, जस्ट उसके साथ आपने लिंक होना होता है, देन आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। वो अलहदा बात है ऑनलाइन आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हैं, तो ये एक जो है ना वो ऑनलाइन वाला सस्ता काम है। यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा नंबर जो है ना ऑनलाइन बिजनेस को जा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है रीच। ऑफलाइन बिजनेस की रीच बहुत कम होती है। आपने किसी शहर में दुकान बनाई हुई है और उस दुकान की एक्सेस उन शहर के लोगों तक ही होगी और शहर से बाहर कोई भी आपके प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आएगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की रीच जो है ना वो पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान या फिर पूरी दुनिया तक आपकी होगी। आप अपनी प्रोडक्ट को किसी टाइम भी, किसी वक्त भी, किसी शहर में जो है ना इजीली सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन बिजनेस में लिमिटेशंस हैं, आप उस एरिया तक, उस सिटी तक, उस कंट्री तक जो है ना महदूद रहते हैं और कंट्री तक महदूद रहते हैं। जैसे कि इम्तियाज़ माल, उनकी ब्रांचेस जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में है और डिफरेंट एरियाज़ में है, तो वहाँ तक लोग जो है ग्रोसरी के लिए एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट। ऑफलाइन बिजनेस की मार्केटिंग जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस में आपको बैनर्स बनवाने पड़ते हैं, पोस्टर्स बनवाने पड़ते हैं और जो है ना वो कुछ लोग भी हायर करने पड़ते हैं कि इस सिटी में, इस एरिया में जो है ना ये बैनर, ये पोस्टर लगा दो जगह जगह, और लोग बहुत कम जो है ना बैनर्स और पोस्टर्स रीड करते हैं और इसमें आपकी रीच लिमिटेड होती है, एरिया लिमिटेड, सिटी लिमिटेड और कंट्री लिमिटेड होती है। उसके अलावा अगर आप जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस में आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, आप एड्स रन कर सकते हैं, आप टारगेटेड ऑडियंस को जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है ना अपने ऐड रन कर सकते हैं और ये सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेस और पोस्टर्स, बैनर्स जो आप यूज़ करेंगे बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। उसके बाद इन्वेंट्री। ऑफलाइन बिजनेस में आपको हर टाइम टेंशन होती है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, इसका मेरे पास कितना स्टॉक है, और इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए।
अगर प्रोडक्ट ख़त्म हो जाती है तो उसको मंगवाना, हर टाइम टेंशन कि भाई ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है, इसको ऑर्डर कर दो, ये कब तक रिसीव होगी। कस्टमर अगर आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, भाई अब इसको प्रोडक्ट कहाँ से दूँ, कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाई ना हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ऑफलाइन बिजनेस में आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। ऑनलाइन बिजनेस में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब काम जो है ना वो घर बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये भी बेनिफिट है, आपको पता लग जाता है कि मेरे पास अब कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और कितनी मेरी सेल हो गई हैं। ऑफलाइन बिजनेस में कोई प्रोडक्ट गुम गई है, टूट गई है, वो बड़ा जो है ना जलालत पड़ती है। ऑनलाइन बिजनेस में ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट टूट रही है, डैमेज हो रही है, आप जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर सकते हैं, रीसेलिंग वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं आप उनके वेयर हाउसेज में रखवा सकते हैं, आपको टेंशन नहीं है अब मैं क्या करूं, अगर ख़त्म होने लगेंगी तो आपको अलार्म आ जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है। तो ये मसला है ऑफलाइन बिजनेस में। ऑनलाइन बिजनेस में आपको टेंशन नहीं है, कंप्यूटराइज हर चीज़ है, आपको वहाँ से डिटेल मिलती रहेगी कि इतनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं। उसके बाद 24 आवर्स ऑफलाइन बिजनेस 24 घंटे चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको जो है ना वो स्टाफ अरेंज करना पड़ेगा और जो है ना सैलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि रात को काम करना और दिन का स्टाफ अलहदा, रात का स्टाफ अलहदा, और मैनेज करना एक मुश्किल काम है। ऑनलाइन बिजनेस में आप जो है ना वो 24 घंटे काम कर सकते हैं। हर टाइम जो है ना किसी टाइम भी कोई भी कस्टमर आकर ऑर्डर प्लेस कर सकता है और इसमें जो है ना वो टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस टाइम जो है ना जस्ट आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टाफ। ऑफलाइन बिजनेस में आपको जो है ना वो स्टाफ रखना पड़ता है जो आपकी प्रोडक्ट्स को मैनेज करें, कस्टमर्स के साथ डीलिंग करें, प्रोडक्ट्स को जो है ना वो सेल करें, आपकी शॉप को जो है ना वो मैनेज करें। और जिसमें आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड, एंड उसके बाद ऑफिस बॉय आ जाता है, स्वीपर आ जाता है, देन उसके बाद एक जो है ना वो भी आदमी आ जाता है जो आपके साथ साथ उठा कर चलता है। कहने का मतलब ये है कि फाइलें उठा के आपके साथ साथ चलता है, जो कहते हैं ना चेला, तो वो भी रखने की ज़रूरत होती है। तो अच्छा खासा जो है ना वो इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टाफ के ऊपर। तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको जो है ना वो स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप खुद जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, आप मल्टीटास्कर बन सकते हैं। प्रोडक्ट्स हर चीज़ जो है ना आप इंटरनेट से देख सकते हैं, आप कितनी सेल हो गई हैं, कितनी जो है ना आप भेजनी है प्रोडक्ट्स, आप खुद हर चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी पर्सन को रख सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप जो है ना वो उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिफरेंस है स्टाफ वाला। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है ग्रोथ। ऑफलाइन बिजनेस की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप एरिया से लिमिटेड है, सिटी से लिमिटेड है, कंट्री से लिमिटेड है। इस वजह से आपको जो है ना वो ज़्यादा कस्टमर्स नहीं मिलने वाले। कितनी ग्रोथ हो जाएगी, लिमिटेड जो है ना आपकी सेल होती है। बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, इसमें प्रोडक्ट्स भी आपकी ज़्यादा सेल हो सकती हैं। और ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि आप पूरी कंट्री में, पूरे सिटी में, बात पूरी दुनिया में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, आपको जो है ना वो आर्डर्स ज़्यादा मिल सकते हैं। ऑफलाइन बिजनेस में आपको ज़्यादा आर्डर्स नहीं मिल सकते। तो ये जो है ना ग्रोथ की लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के अंदर। अगर बात करें ऑफलाइन बिजनेस के, अगर 100 कस्टमर्स आ जाते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है, तुम इसको दो, तुम इसको दो, ये करो, वो करो, समझ नहीं आती क्या बन रहा है। जो है ना वो प्रोडक्ट्स जा भी रही हैं, उनको मिल भी रही हैं या नहीं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको कोई अफरा तफरी नहीं होने वाली, कोई टेंशन नहीं होने वाली, नींदें नहीं उड़ने वाली, रातें नहीं लगने वाली। आप जस्ट अपने मोबाइल से हर चीज़ देख सकते हैं और प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। ऑफलाइन बिजनेस में जो है ना वो खपा चंगा ज़्यादा है, आपको ज़्यादा जो है ना वो खपना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी। ऑफलाइन बिजनेस की जो है ना वो ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन बिजनेस। आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, हर टाइम आपको स्टाफ पर नज़र रखनी पड़ती है, क्या ये काम कर भी रहे हैं या नहीं, क्या ये प्रोडक्ट्स उठाकर जो है ना बाहर तो नहीं भेज रहे, क्या कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। ऑनलाइन बिजनेस में कोई ऐसे डर की ज़रूरत नहीं है कि आपके प्रोडक्ट कोई उठा के ले जाएगा, डिलीवर हुई भी है या नहीं, आप हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद टाइम टू स्टार्ट। ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो स्टार्ट करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। इसके लिए जो है ना पहले आप दुकान ढूंढेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो आपने सेटअप करना है, ठीक है, उसकी फर्नीचर वगैरह और ब्यूटी वगैरह के लिए हर चीज़ आपको मैनेज करनी होगी। देन आपको स्टाफ फाइंड करना होगा और देन आपका बिज़नेस जो है ना स्टार्ट होगा। देन आपको मार्केटिंग करनी होगी और प्रोडक्ट्स भी लानी होगी और आपको देखना होगा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन क्या है और सब कुछ करके आपको प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करनी पड़ेगी। उसके बाद चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, आपका प्लेटफॉर्म जो है ना वो अच्छा होना चाहिए।
स्पेस आपकी अच्छी होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने अपनी दुकान के लिए वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट सेल भी हो। ये नहीं कि आप जो है ना मोहल्ले में कोई दुकान लेते हैं और उसके अंदर जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट्स रख कर बैठ जाते हैं। जितनी भी अच्छी आपकी प्रोडक्ट्स हों, आपकी सेल ज़्यादा नहीं होगी। ज़ाहिरी बात है, सेल ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आपने अपनी शॉप उस मार्केट में नहीं बनाई जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल होगी। अब मान लेते हैं कि हम जो है ना वो कहते हैं कि हमने मोबाइल लेना है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ट्रस्ट प्लाजा चलें क्योंकि वहाँ पर सारी मोबाइलों वाली दुकानें होती हैं। तो हमें फूल लेने हो तो हम कहते हैं फूलों वाली गली में चले, अगर हमने कपड़े लेने हो तो हम कहते हैं कपड़े वाली गली में चले। तो हमने ना हर मार्केट को एक नाम से अलॉट किया होता है। हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेनी है तो इस एरिया से हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलेंगी। तो आपने दुकान भी उस एरिया में बनानी है जिस एरिया में वो वाले बिजनेसेस चल रहे हैं। जैसे मेडिसिन वाला बिजनेस है, वो मेडिसिन वाले एरिया में चल रहा होगा तो उसी ही एरिया में आप मेडिसिन की शॉप बनाएं। मोबाइल वाली बनाना चाहते हैं तो मोबाइल वाले ही एरिया में बनाएं। इस सूरत में आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक कस्टमर मार्केट में जाता है मोबाइल वाले और उसे जो है ना एक चार्जर चाहिए। वो चार्जर जो है ना वो एक दुकान से पूछेगा नहीं मिला, दूसरे से पूछा नहीं मिला, तीसरे से पूछा वहां से मिल जाएगा। वो मार्केट में इस वजह से जाते हैं कि एक दुकान से ना मिली चीज तो दूसरी दुकान से तो मिल जाएगी। और एक और कस्टमर की वहां पर जाने की वजह ये होती है कि वहां पर कंपटीशन होता है। आप उस जगह पर दुकान बनाएं जहां पर कंपटीशन है। कस्टमर क्या करते हैं कि एक दुकान से रेट पूछा, फिर दूसरी दुकान से रेट पूछा, फिर तीसरी से पूछा। अब जिस दुकान का रेट कम लगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिली, तो उस दुकान से उसने प्रोडक्ट लेनी है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। स्पेस ऐसी सिलेक्ट करें जहां पर कंपटीशन हो और वहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें। इससे आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो हो सकता है। देन आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में भी आपने प्लेटफॉर्म अच्छा सेलेक्ट करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें जो है ना आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, किसी प्लेटफॉर्म के अंडर काम नहीं कर रहे। तो अगर आप जो है ना वो किसी प्लेटफॉर्म के अंडर काम करना चाहते हो, जैसे कि दराज, अमेज़ॉन, अलीबाबा और बहुत सारे जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपको अपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी प्रोडक्ट सेल भी हो सके, जहां पर कस्टमर्स भी हों। अब देखिए, न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो वहां पर कस्टमर्स तो नहीं होंगे, तो आपकी प्रोडक्ट कैसे सेल होगी। तो वहां पर जाने के बाद आपने मेन काम ये करना है प्रोडक्ट सर्चिंग। आपने ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है, मार्केट एनालिसिस करनी है और लोगों की प्रोडक्ट के साथ प्राइस को कंपेयर करना है। कोशिश करें कि कम प्राइस में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करें। इस तरह आप अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ आ जाती है बार्गेनिंग। बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा मसला है बार्गेनिंग। ऑफलाइन बिजनेस में जो है ना वो कस्टमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है कि भाई पीछे वाली दुकान वाला इतने की प्रोडक्ट दे रहा था, आप इतने की दे रहे हो, मैंने पिछले महीने इतने की प्रोडक्ट ली थी, अब आप इतने की दे रहे हो। तो उसमें आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा और एक एक कस्टमर पे आधा आधा घंटा भी लग जाता है कि ये प्रोडक्ट इतने की है, इतने की आपको मिलेगी। तो उसमें बिजनेस में बार्गेनिंग होती है ऑफलाइन में। ऑनलाइन बिजनेस में जितने की प्रोडक्ट है उतने की उसे बाय करनी पड़ेगी, उसमें बार्गेनिंग वाले चक्कर ही नहीं है। वो कहाँ आपका सर खाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। अगर मैं बताऊं तो ऑनलाइन बिजनेस जो है ना वो बेस्ट है। इसमें जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती और आप घर से जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस में एक तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। एज़ यू विश, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लें और साथ आप ऑनलाइन बिजनेस भी लाजमी से स्टार्ट करें। इससे जो है ना आपकी प्रोडक्ट दोनों तरह से सेल हो सकती है। आप दोनों तरह से जो है ना इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीज़ लाजमी से सोचनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को क्यों सेल करना चाहते हैं और कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को क्यों बाय करेगा। और अपनी शॉप उस जगह पर बनाएं, उस प्लेटफॉर्म पर बनाएं जहां पर कंपटीशन ज़्यादा है और प्राइस कम रखें। कोशिश करें कि मार्केट की जो रेट है उससे प्राइस कम रखें। प्राइस ज़्यादा भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, कस्टमर लाजमी से बाय करेगा। और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे वो आपके प्रोडक्ट को लाजमी से बाय करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है ना इसके बारे में गाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी से कर देना, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ।